अच्छा, जो नेक्स्ट हमारी चीज़ है, हमने यहाँ पे क्या करना है कि बेसिक प्लानिंग करनी है। तो हाँ, सिंस हम चाह रहे हैं कि सबसे पहले हम कुछ प्रॉम्प्ट दें। सो प्रॉम्प्ट के लिए हमें ज़रूरी बात है कुछ चैट मॉडल चाहिए होगा, कोई मैसेजिंग के लिए। तो सबसे पहले आपने क्या करना है कि इसी को चलें यहाँ पे क्लिक कर लें। तो यहाँ पे बहुत सही चीज़ें हैं, ठीक है। आप देख सकते हैं कि वेब हुक ये वो, लेकिन हमें क्या चाहिए, हमने चैट मैसेज चाहिए। अब मैसेज क्यों, कि हमने एक प्रॉम्प्ट देनी है, ठीक है। तो सिंपली इसको क्लिक कर लेंगे और यहाँ पे हमने किसी भी चीज़ को मतलब कुछ भी नहीं करना, ठीक है। दैट्स इट, बस आपने इसको साइड पे क्लिक करें तो ये देखें हमारी फर्स्ट जो चीज़ है वो यहाँ पे आ गई है। इसी तरह हम जो हमने प्लानिंग की थी, हाँ, प्लानिंग में हम एजेंट जो है वो बनाने जा रहे हैं, ठीक है। तो एजेंट के कंपोनेंट्स में हमने क्या चीज़ चाहिए। अब मैं अगर यहाँ पे क्लिक करूँ तो ये बहुत सही चीज़ें हैं, बट हमें एआई के रिलेटेड एजेंट बनाना है। तो देख रहे हैं बिल्ड ऑटोनमस एजेंट एंड बाकी चीज़ें भी हैं। तो हम सिर्फ इसको क्लिक कर लेंगे। इसके अंदर भी देखें यहाँ पे ये बहुत सही चीज़ें हैं, लेकिन हम क्या चाह रहे हैं कि एजेंट बनाना चाह रहे हैं, तो एआई का ये एजेंट आ जाएगा यहाँ पे। अब एजेंट में फ़िलहाल यहाँ पे कोई कोई किसी भी चीज़ को छेड़ने की नहीं ज़रूरत। सिंपली बस अभी जो सेटिंग है डिफ़ॉल्ट उस पर रखेंगे और सिंपली यहाँ पे साइड पे क्लिक करेंगे तो ये हमारा अब एजेंट भी आ गया। अब जैसे कि इनिशियली मैंने कुछ बात की थी, वो बात अब यहाँ पे आएगी है आपके सामने के चैट मॉडल, मेमोरी एंड टूल, ठीक है। जो 3 कंपोनेंट्स है ना उसके, वो आ गए, ठीक है। तो ये अब आ देखें ब्रेन, यानी मैंने इसको ब्रेन इसलिए बोला कि नहीं, मतलब विदाउट इसके तो वो डिसाइड नहीं ना कर सकेगा। सो एलएलएम को जोड़ना साथ ज़रूरी है। अब हम चैट मॉडल के तौर पे बहुत सारे हैं, डीप सीक जोड़ सकते हो आप, ठीक है, बहुत सारे। लेकिन मैं यहाँ पे ओपन एआई जो है उसको कर लेता हूँ, ठीक है। सिंपली यहाँ पे ओपन लिखोगे तो ये आ जाएगा चैट मॉडल। ओपन राउटर भी बहुत अच्छी चैट देता है, लेकिन ओपन एआई फिलहाल टेस्टिंग के पर्पज़ के लिए मैं ये यूज़ करूँगा, ठीक है। अब जैसे इसके ऊपर जब करें तो यहाँ पे कुछ कॉन्फ़िगरेशंस हैं। अब मैंने यहाँ पे एपीआई को ऑलरेडी किया हुआ, तो इसलिए मुझसे एपीआई नहीं ले रहा, वरना आप जब करोगे तो यहाँ पे आपको ये चीज़ शो नहीं हो रही, ये हो रही होगी, ठीक है। तो अब यहाँ पे आपने जब करना है तो एपीआई मांगेगा आपसे, तो एपीआई की आपको जो है ना यहाँ पे सेट करनी पड़ेगी, ठीक है। तो फ़िलहाल मैंने एपीआई सेट की हुई है, लिहाजा मैं इसको नहीं छेड़ता। मॉडल मैं कौन सा यूज़ करूँगा, 4.1 यूज़ करूँगा। फॉर डेमोन्स्ट्रेशन पर्पज़ मैं ये वाला 3.5 टर्बो यूज़ करूँगा, जो थोड़ा सा कॉस्ट एफिशिएंट भी है और फ्री भी है, तो इजीली मैं इसको यूज़ कर सकता हूँ। तो बस दैट्स इट, मैंने ये सेट करना था। तो ये देखें यहाँ पे हमारे पास ओपन एआई का जो एलएलएम है वो अटैच हो चुका है, ठीक है। अब मेमोरी में फ़िलहाल हम बाय डिफ़ॉल्ट मेमोरी यूज़ करेंगे, जो कि सिंपल मेमोरी है, जो स्टोर N8N के अंदर ही स्टोर होगी। फ़िलहाल नीचे एडवांस मेमोरीज हैं, बट उनमें जाने की नहीं ज़रूरत, तो सिंपल मेमोरी को यूज़ करना है, कुछ भी नहीं करना है, दैट्स इट। अच्छा, एक चीज़ इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है कॉन्टेक्स्ट विंडो। अब कॉन्टेक्स्ट विंडो का ये मतलब होता है कि 5 प्रॉम्प्ट तक उसको पता होगा कि यार ये कॉन्टेक्स्ट किस कॉन्टेक्स्ट में ये बात कर रहा है। सो वो एलएलएम को पता होगा कि क्या ये क्या कॉन्टेक्स्ट है। तो 5 प्रॉम्प्ट्स के बाद उसको वो कॉन्टेक्स्ट नहीं याद होगा, ठीक है। तो हम फिलहाल डिफ़ॉल्ट पे 5 ही रख लेते हैं, ठीक है। तो 5 पे हम आ गए, ठीक है। मेमोरी भी सेट हो चुकी है। अब हमने यहाँ पे क्या करना है कि ज़री बात है, हम चाह रहे हैं कि यार हम ईमेल भेजें, ठीक है। हमने यानी ईमेल भेजनी है ना किसी को, कि हम प्रॉम्प्ट लिखें वो ईमेल चली जाए। तो ऑब्वियसली ईमेल का जो एक चैनल है, जो मीडियम है, वो हम जीमेल को यूज़ करेंगे। तो जो टूल है हमारा वो जीमेल है। अब टूल कॉलिंग में क्या करेगा, एलएलएम हमारी प्रॉम्प्ट लेगा, उसके बाद वो देखेगा कि यार ये क्या करना चाह रहे हैं। हम चाह रहे हैं कि यार हम ना ईमेल सेंड करना चाह रहे हैं, तो वो टूल कॉलिंग में देखेगा कि यार कौन सा टूल अवेलेबल है। सो हमने सिंगल टूल रखा हुआ है जीमेल का, तो वो जीमेल को फिर देखेगा और वहाँ से अपना प्रोसेस करेगा। तो उसके बाद अच्छा, अब यहाँ पे वही बात है कि अकाउंट्स आपको सेट करने पड़ेंगे। मेरे पास यहाँ पे ऑलरेडी हुए हुए हैं, ठीक है। तो इसलिए जब आप करोगे तो आपको ना यहाँ से न्यू क्रेडेंशियल के साथ अपना यहाँ पे कनेक्ट करना पड़ेगा। मेरा हुआ हुआ इसलिए मैं इसको नहीं कर रहा, ठीक है ना। ओके, इसको बस सेव करना है और दैट्स इट, इसको क्लोज ही करना है। तो यहाँ पे अब हम क्या करना चाह रहे हैं कि टूल ये इसको छेड़ने की नहीं ज़रूरत। रिसोर्स में हम मैसेज भेजना चाह रहे हैं किसी को, तो ये मैसेज रहने दें। ऑपरेशन हम क्या परफॉर्म करना चाह रहे हैं, एजेंट क्या परफॉर्म करे, तो हम चाहते हैं कि मैसेज को सेंड करे, ठीक है। वो रिप्लाई भी कर सकता है, बहुत कुछ कर सकता है, बट हम सेंड का एक बना रहे हैं तो वो सेंडिंग ही करेगा। अच्छा, ये बहुत ज़रूरी चीज़ है कि यहाँ पे ना यहाँ पे हम हार्ड कोड नहीं करेंगे कि भाई XYZ@gmail.com, फिर तो इस एजेंट का कोई फ़ायदा ही नहीं है। फिर तो इससे बेहतर है कि हम खुद जीमेल पर जाके किसी को भेज लें। तो हमने इसको ऑटोनमस बनाना है कि वो खुद सेलेक्ट करे जब हम प्रॉम्प्ट दें कि यार वो कौन सी ईमेल होगी, किसकी होगी।
तो फॉर दैट रीज़न आप क्या करो कि यहाँ पे सिंपली इसको क्लिक कर दो। आप क्या करेगा कि जब ये मॉडल जो है ना हमारा LLM है, खुद डिसाइड करेगा कि यार ये ईमेल किसको भेजना चाह रहा है। सब्जेक्ट भी वो खुद डिसाइड करेगा बेस्ड ऑन जो भी हम उसको इनपुट देंगे, और HTML इसको छेड़ने की नहीं ज़रूरत, और मैसेज भी जो एक पंचिंग लाइन है बेसिक, वो भी वो खुद डिसाइड करेगा कि यार क्या है। तो बजाय कि आप खुद लिखो यहाँ पे, आप सिंपली ये AI के ऊपर छोड़ दो कि यार आप खुद इस पर सेलेक्ट करो। बट दैट्स इट, हमने यही सेटिंग करनी थी, बेसिक्स हमारी सारी सेटिंग हो चुकी है। अब बस सिंपली मैंने क्या करना है कि इसको टेस्ट करना है। फॉर टेस्टिंग इसके लिए आपको ना यहाँ पे एग्जीक्यूट, सॉरी एक मिनट, इसके ऊपर ये एग्जीक्यूट स्टेप के ऊपर आपको आना होगा। और सैम्पल टेस्टिंग के लिए ना मैं अपने खुद को यानी ईमेल जो है वो सेंड करता हूँ, ठीक है। ABC कुछ भी कर लें, मैसेज भी ABCD कुछ भी, एग्जीक्यूट सेल, ये चीज़ आना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। जब तक ये नहीं होगा तब तक वो चीज़ उस तरह से, अगर यहाँ पे कुछ इश्यूज़ हैं तो ये चीज़ अगर नहीं है तो फिर मसला बनेगा, फिर ये नहीं करेगा। तो इसका मतलब ये है कि हमारी ये जो जीमेल की नोड है, जो टूल है, वो काम कर रहा है। और काम करने की क्या एक निशानी है, अगर आप देखें तो यहाँ पे देख रहे हैं बिल्कुल ग्रीन हुआ हुआ है, टिक हुआ हुआ है, यानी अब हमारा फुल ये जो है रेडी है, एजेंट बिल्कुल अपना काम करने के लिए बिल्कुल रेडी है। अब हमने सिंपली क्या करना है कि मैं जो है क्विकली जीमेल ओपन कर लेता हूँ, और क्योंकि मैंने अभी जो है यहाँ पे परफॉर्म करवाने एक्शन, तब तक मैं यहाँ करता हूँ कि ओपन चैट। ये मैंने, अब ये कॉन्टेक्स्ट है, ठीक है, जो मैं कह रहा था कॉन्टेक्स्ट विंडो। अब मेरे पहले का इसी LLM को मैंने बेसिकली यूज़ किया हुआ है पहले भी, तो उस पास देख रहे हो मेरे 5 प्रॉम्प्ट्स का कॉन्टेक्स्ट मौजूद है। तो कुछ नहीं करना, बस सिंपली इसी को मैं कॉपी कर रहा हूँ प्रॉम्प्ट को। प्रॉम्प्ट में क्या दे रहा हूँ कि यार मुझे एक सैम्पल ईमेल लिखो, इस ईमेल पे लिख दो, ठीक है, मुझे नहीं खुद को, चलो ईमेल कर लो, और वो क्या होनी चाहिए कि प्रॉपर ईमेल फॉर्मेट होनी चाहिए। अब यार डिफरेंट LLMs हैं, हर LLM का अब फिलहाल ये इतना एक्यूरेट नहीं है, जरी बात है 2021 तक ही ट्रेन हुआ हुआ है 3.5, लेकिन चलिए डेमोस्ट्रेशन के लिए सिर्फ मैं दिखा रहा हूँ। सो मैं सिंपली मैं इसको एंटर करूँगा और यहाँ पे आपको दिखाऊंगा कि क्या हो रहा है। ये देखो, दैट्स इट। अब देखते हैं कि क्या इसने काम किया। ये रहा, ये देख रहे हो, ये टॉप के ऊपर आ गया ये। तो ये इसने कर दिया कि डियर दिस जो भी है, और यहाँ पे रिगार्ड्स। अब ऑब्वियसली शॉर्ट्स ही की है इसने, बहुत एक्यूरेट नहीं की, लेकिन अगेन जब आप मज़ीद इसको प्रॉम्प्ट देंगे तो उस तरीके से ही करता रहेगा। तो ये हमने एक सिंपल सा एजेंट बनाना सीखा है, जिसमें एक डिफरेंट हमने कंपोनेंट्स को डिस्कस किया, ठीक है। हमने चैट इसको डिस्कस किया, एजेंट सिंपली कैसे नोड आती है उसको देखा, हमने एक LLM को जोड़ा विच इज़ चैट मॉडल, एक मेमोरी को जोड़ा, और एक हमने अपने टूल को जोड़ लिया। तो मज़ीद इंशाल्लाह भी मैं नेक्स्ट इसकी मज़ीद जो है ना प्रोजेक्ट्स और वीडियोज़ के थ्रू आपको फिर समझाऊँगा।